नमस्कार स्टूडेंट्स, बीएससी सेमेस्टर सिस्टम सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की इसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि कौन कौन से सेट हैं वो ऐसे हैं जो ग्रुप है और कौन कौन से सेट ऐसे हैं जो ग्रुप है नहीं है। उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इतने जो सेट हैं वो तो एक ग्रुप के एग्जाम्पल हैं, जबकि यहाँ पर जो मैंने सेट लिख रखे हैं ये सभी के सभी ग्रुप नहीं है। तो इन सभी पे ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। तो हम अंत में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। एक बार हम इसका थ्योरी पार्ट है वो क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने पहला जो एक सेट लिया है वो Z+ लिया है। पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय है वो योग के लिए एक ग्रुप है, क्योंकि इसके अंदर G1, G2, G3 तीनों प्रॉपर्टियां क्या है, संतुष्ट होती है। G1 प्रॉपर्टी का अर्थ ये हुआ सहचारी गुणधर्म का पालन होता है। G2 का अर्थ ये हुआ तत्समक का अस्तित्व है और G3 का अर्थ ये हुआ प्रतिलोम का क्या है, अस्तित्व है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे Q+ के अंदर भी तीनों प्रॉपर्टियां क्या होती है, संतुष्ट होती है। तीसरा यहाँ पे एग्जाम्पल Q+, परिमेय संख्याओं के अंदर ओनली फॉर पॉजिटिव संख्या है वो गुणा के लिए एक ग्रुप है, क्योंकि जब हम इसके अंदर अगर 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो 0 का प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा, तो फिर ये ग्रुप नहीं होगा। अगर साथियों Q के ऊपर पॉजिटिव चिन्ह नहीं है तो फिर ये ग्रुप नहीं होगा, और Q के ऊपर अगर पॉजिटिव चिन्ह है तो फिर ग्रुप है। क्योंकि अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर Q गुणा लिखते हैं तो इसके अंदर 0 भी विद्यमान होगा और 0 का जो प्रतिलोम है वो विद्यमान नहीं है, अर्थात यहाँ पे G3 प्रॉपर्टी है वो संतुष्ट नहीं होंगी, तो ये ग्रुप नहीं होगा। इस तरीके से हम अंत में एक ट्रिक निकालेंगे कि कौन कौन से ग्रुप है और कौन कौन से वो ग्रुप है नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेट है Q0 गुणा संक्रिया के लिए, तो यहाँ पे Q0 का अर्थ ये हुआ 0 को हमें छोड़ना है। अगर 0 को हम परिमेय संख्या के अंदर छोड़ देते हैं तो फिर ये ग्रुप है, अन्यथा ग्रुप है नहीं है। ठीक इसी प्रकार R0 गुणा संक्रिया के लिए R पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पॉजिटिव यहाँ पे एक ग्रुप का एग्जाम्पल है। और उसके बाद में 9 नंबर जो एग्जाम्पल लिया है समुच्चय के अंदर 0 एक एलिमेंट मैंने लिया है योग के लिए, ये भी एक ग्रुप का एग्जाम्पल है। उसके बाद में गुणा संक्रिया के लिए 1 और -1 ये भी एक ग्रुप है। उसके बाद में 1 ओमेगा स्क्वायर गुणा संक्रिया के लिए ये भी एक ग्रुप है। उसके बाद में +6 और यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक संख्याओं का जो सेट है ये भी एक ग्रुप है। उसके बाद में पूर्णांक संख्या को अगर मैं स्मॉल m से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ योग के लिए, ये भी एक ग्रुप है। उसके बाद में ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। MYN की एक मैट्रिक्स है और जहाँ पे इसके जो एलिमेंट है वो रियल नंबर में से उठाने हैं, और योग के लिए मैट्रिक्स योग है वो एक ग्रुप है। जबकि गुणा के लिए साथियों यहाँ पे अगर आपको गुणा मिले तो वो एक ग्रुप का एग्जाम्पल है नहीं है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, जो सेट जो समूह नहीं है प्राकृत संख्या N+, ये एक ग्रुप नहीं है। इसका रीजन ये हुआ साथियों कि इसके अंदर तत्समक विद्यमान नहीं है। क्या नहीं है? तत्समक, क्योंकि योग के लिए तत्समक 0 होता है और प्राकृत संख्या के अंदर 0 सम्मिलित नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तत्समक नहीं है। तो 0 n के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है और 0 का प्रतिलोम भी यहाँ पे विद्यमान नहीं है, तो G2 और G3 दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लागू होती है। उसके बाद में n गुणा ये भी n गुणा ये भी एक ग्रुप समूह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रतिलोम नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि W+ है, उसके अंदर यहाँ पे माइनस अवयव है, न होने से प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि 5 का योज्य प्रतिलोम
-5 होना चाहिए, और जो कि पूर्ण संख्या के अंदर माइनस संख्या होती नहीं है, तो यहाँ पर W+ है वो ग्रुप नहीं है। तो G1, G2, G3 तीनों प्रॉपर्टियों का जहाँ पालन होता है वो सभी के सभी सेट ग्रुप है, अन्यथा ग्रुप है नहीं है। अगर हम इस पे ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, W गुणा के लिए ये भी प्रतिलोम नहीं है, इसका कारण लिख रखा है आगे, G3 गुणनफल का यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है। उसके बाद में Z गुणा के लिए प्रतिलोम भिन्नात्मक होने से Z के अवयव नहीं है, क्योंकि भिन्नात्मक होने का अर्थ ये हुआ वो फिर संख्याएं हैं वो एक प्रीमेय संख्या के अंदर चली जाती है, Q के अंदर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेट क्या है, Z है, इसलिए नहीं होगा। Z- है, Z- के अंदर सहचारी गुणधर्म का पालन नहीं होता है साथियों। जैसे आप देख सकते हो A - B और -C और A - B - C, यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहाँ पे सहचारी गुणधर्म ही फेल हो जाता है G1 प्रॉपर्टी, तो इसलिए Z- से ग्रुप नहीं है। Q गुणा, ये पहले हमने पढ़ लिया है, 0 है वो Q के अंदर विद्यमान होता है, लेकिन 0 का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। R गुणा, R के अंदर भी 0 होता है, लेकिन इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। C गुणा, ये भी एक ग्रुप नहीं है। अब उसके बाद में ये एग्जाम्पल साथियों हमने पहले वीडियो के अंदर अध्ययन किया था, उस समय मैंने ऐसा बोला था मोनोइड और सामी समय जरूर है, लेकिन ये हम अंत में देखेंगे कि ग्रुप है या नहीं। तो संघ, और संघ के अंदर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ग्रुप या समूह नहीं है। इसका रीजन भी दिया है मैंने यहाँ पे, संघ हो चाहे सर्वनिष्ठ हो, दोनों के दोनों ग्रुप या समूह तो नहीं है, लेकिन मोनोइड और सामी समूह जरूर है साथियों। तो वो तो ऑप्शन पे निर्भर करता है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें। इसका रीजन भी लिखा है यहाँ पे, तत्समक फाई है। एरिकित समुच्चय ए बिलोंग्स टू PS के लिए ए सबसेट ऑफ S A यूनियन B बराबर फाई संभव नहीं है, अर्थात A इनवर्स विद्यमान नहीं है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे G3 प्रॉपर्टी का भी पालन नहीं हो रहा है, तो ये दोनों ही सेट ग्रुप के एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और 5 गुणा संक्रिया के लिए मैंने एक कोई सेट लिया है इस प्रकार से। यहाँ पे 0 का प्रतिलोम नहीं है, तो ये भी एक ग्रुप या समूह का एग्जाम्पल नहीं है साथियों। उसके बाद में जो मैट्रिक्स है वो योग के लिए तो ग्रुप है, लेकिन गुणा के लिए ये ग्रुप है नहीं है साथियों। इस प्रकार मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये थ्योरी पार्ट आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट C के जो क्वेश्चन है वो प्रथम क्वेश्चन ये दिया हुआ है साथियों, समूहांक है या ग्रुपॉइड है। पहला यहाँ पे ऑप्शन है योज्य के सापेक्ष 3, 5 और 6 तीन संख्याएं दी हुई है। बी ऑप्शन के अंदर योज्य के सापेक्ष ये संख्याएं दी हुई है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 ये संख्याएं हैं। और चौथा ऑप्शन है योज्य के सापेक्ष धन पूर्ण संख्याएं, अर्थात हम कह सकते हैं कि n+। ग्रुपॉइड का अर्थ ये होता है साथियों जहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी का या सामर्थ्य गुणधर्म का क्या हो, पालन हो। आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देखते हैं तो C करेक्ट आंसर दिया हुआ है, लेकिन साथियों मेरा तो मानना यह है कि इसका C आंसर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखिए स्टूडेंट्स D ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। क्यों? कारण देखिए n+ के अंदर सामर्थ्य गुणधर्म का क्या होता है, पालन होता है। और आपकी बुक का जो शुरुआती पेज है उसके अंदर भी इसका कारण आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहां पे, ये देखिए स्टूडेंट्स यहां पे ग्रुपॉइड, और ग्रुपॉइड के अंदर n+ एक ग्रुपॉइड का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम n के अंदर कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं तो उनका योग भी n के अंदर ही मिलने वाला है, तो अर्थात सामर्थ्य गुणधर्म का पालन होता है। तो n+ है वो एक ग्रुपॉइड है साथियों, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर माना जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वह सामी समूह मोनोइड होता है जिसमें
यहाँ पे आपके सामने मैंने सभी के सभी ऑप्शन है वो नहीं शो किए हैं। इसका डायरेक्ट आंसर दिया है मैंने, G3 का भी क्या हो, पालन हो। ऑप्शन के अंदर G2, G1, G3 और इसमें से कोई नहीं, इस तरीके से ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा G3 का भी पालन हो। अर्थात हम कह सकते हैं G3 का अर्थ ये हुआ प्रतिलोम का अस्तित्व है। और प्रतिलोम की डेफिनेशन हम जानते हैं, ए की संक्रिया में ए इनवर्स के साथ करवाएं, चाहे ए इनवर्स की संक्रिया ए के साथ करवाएं, वापस हमें ई मिल जाना चाहिए, तत्समक मिल जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आंसर इसका करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। मोनोइड है, मोनोइड का अर्थ ये हुआ जहां पे समरक, साहचर्य एवं तत्समक अभिगृत का क्या हो, पालन करे, वो मोनोइड है। इस तरीके का ऑप्शन आपको मोनोइड के अंदर दिखाई दे तो वो करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, यदि W पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है तो W प्लस है, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, साम्य समूह है क्या, मोनोइड है क्या, समूह है क्या, या ओवेली समूह है क्या। अब देखिए स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्याएं दी हुई है, पूर्ण संख्याओं का सेट हम जानते हैं। प्राकृत संख्या के अंदर अगर मैं 0 सम्मिलित कर देता हूं तो वो पूर्ण संख्याओं का एक सेट कहलाएगा। तो ये जो पूर्ण संख्याओं का जो सेट है वो मोनोइड तो पक्का है। अब हम ये देखते हैं कि समूह और आवेली समूह क्यों नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर 0 सम्मिलित है और योज्य प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। योग के लिए योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्याएं चाहे और ऋणात्मक संख्याएं वो पूर्ण संख्या के अंदर होती नहीं है, तो इसलिए यहां पे योज्य प्रतिलोम विद्यमान में नहीं है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या 3 उठा ली है और इसका योज्य प्रतिलोम -3 चाहिए जो कि W के अंदर विद्यमान नहीं है, तो हम प्रतिलोम कहां से निकालेंगे। इसलिए समूह नहीं हो सकता, तो फिर वो आवेली समूह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आवेली समूह के अंदर तो समूह की 3 प्रॉपर्टियों के अलावा एक क्रम में लगाना पड़ता है। तो समूह नहीं है तो वो आवेली तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन सभी कट हो जाते हैं। तो मोनोइड क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, समूह नहीं है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर। मेरे हिसाब से गलत आंसर चुना गया है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, वहां पे ऐसा पूछा है कि समूह नहीं है तो योग के सापेक्ष पूर्णांकों का समुच्चय Z प्लस, ये तो एक समूह का एग्जाम्पल है, अभी हमने चेक किया है। M Z या I पॉजिटिव, जहां पे समूह में एक अचर पूर्णांक का समुच्चय, ये भी एक समूह का एग्जाम्पल है। और योग के सापेक्ष परिमेय संख्याओं का समुच्चय, योग के सापेक्ष परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और Q प्लस, ये भी साथियों एक समूह का एग्जाम्पल के अंदर जो सही आंसर होगा वो इसमें से कोई नहीं है। ये सभी के सभी जो 3 है ऊपर वो समूह के एग्जाम्पल है, लेकिन आपकी बुक के अंदर 3 नंबर को करेक्ट आंसर दिया हुआ था। तो साथियों, परिमेय संख्याओं का जो सेट है वो योग के लिए तो एक समुच्चय का, एक समूह का एग्जाम्पल है, अभी हमने अध्ययन किया है थ्योरी पार्ट के अंदर। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो नंबर 4 होगा, उपयुक्त कोई नहीं। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करते हैं। कौन सा समूह नहीं है, समूह का एग्जाम्पल नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी समुच्चय के अंदर 0 योग के लिए, ये भी हमने पढ़ा है, समूह है। Z प्लस समूह है, R प्लस समूह है, लेकिन R गुणा समूह नहीं है। क्योंकि साथियों, अगर इसमें से हम 0 को हटा दें तो ये हो सकता है, लेकिन जो हमें ऑप्शन में दिया है वो एक समूह नहीं है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, 0 का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। यहां पे अगर यही ऑप्शन आ जाता R0 गुणा, तो फिर ग्रुप होता। R0 गुणा अगर आ जाता तो फिर ये ग्रुप होता। यहां पे R अगर सीधा लिखा हुआ मिला तो ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं है साथियों, क्योंकि यहां पे R के अंदर 0 मौजूद होगा और 0 का प्रतिलोम
यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन पे निर्भर करता है कि कौन सा सी है। इन 4 एबेसिडे में से हम चेक करते हैं तो डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन में भी आपको ध्यान रखना है, अगर आर नोट गुणा आ जाए तो वो एक ग्रुप या समूह का एग्जाम्पल होगा साथियों। अब उसके बाद में अगला एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा समूह नहीं है, एन गुणा के लिए आर पॉजिटिव, सी पॉजिटिव और सभी। तो एन गुणा ये साथियों समूह का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि गुणा के लिए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा और 1/5 है वो साथियों n के अंदर विद्यमान नहीं है, तो प्रतिलोम यहाँ पे अस्तित्व के अंदर नहीं है, तो फिर n गुणा है वो समूह का एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पे चर्चा करेंगे। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो समूह है। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणा संक्रिया के लिए एक क्या है, समूह का एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जा सकता है। यहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की अलग अलग कोटि पूछी जा सकती है, ये या समूह के एग्जाम्पल में दिया जा सकता है। अब स्टार की किस परिभाषा के लिए निकाय जड़ पूर्णांकों का समुच्चय एक समूह बनाता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी बराबर बी, ए स्टार बी बराबर ए बी और ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। अब चारों को हमें अलग अलग चेक करना पड़ेगा कि ये समूह बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर मैं पहले बता देता हूँ आपको, 4 नंबर सही होगा और इसका रीजन भी देने वाला हूँ मैं, कारण सहित व्याख्या करूंगा। यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे समूह का एग्जाम्पल क्यों नहीं है, ए स्टार बी बराबर ए दिया हुआ है, तो साथियों ये समूह केवल सहचारी संक्रिया के लिए है। यहां पे सहचारी गुणधर्म का तो पालन होता है, लेकिन आगे देखिए स्टूडेंट्स, ई जो तत्समक है वो जड़ के अंदर विद्यमान है। ई की संक्रिया अगर मैं ए के साथ करता हूं तो वापिस हमें तो ए मिलना चाहिए, लेकिन इस परिभाषा में तो ऐसा दिया हुआ है कि ए संक्रिया बी बराबर ए, तो पहला जो एलिमेंट हम लिखेंगे वही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने ई लिखा और यहाँ पे ई आ गया, जबकि आना क्या चाहिए तत्समक की परिभाषा के अकॉर्डिंग, ए की संक्रिया ई के साथ करें या ई की संक्रिया ए के साथ करें, वापिस ए आना चाहिए। हमें तो यहाँ पे ई मिला है, तो यहाँ पे रूल फेल हो गया। उसके बाद में ए की संक्रिया ई के साथ करें तो फिर यहाँ पे ए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इन तीनों को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो तत्समक विद्यमान नहीं है। तो 1 नंबर तो ऑप्शन यहाँ पे फेल हो जाता है, तत्समक विद्यमान है नहीं है। उसके बाद में सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, ए स्टार बी बराबर बी। यहाँ पे सेकंड जो एलिमेंट है वही आ रहा है, प्रथम का कोई लेना देना नहीं है। तो ई मान लीजिए हमारे पास जेड के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ई की संक्रिया अगर मैं बी के साथ करता हूं तो बी आ रहा है, लेकिन बी की संक्रिया ई के साथ करता हूं तो ई आ रहा है। यहां पे रूल फेल हो जाता है हमारा, तो तत्समक की परिभाषा के अकॉर्डिंग बी आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे तत्समक का अस्तित्व नहीं है। उसके बाद में जो 3 नंबर ऑप्शन है उसकी व्याख्या देखिए स्टूडेंट्स, ए स्टार बी बराबर ए बी मिल रहा है और तत्समक मान लीजिए 1 है, किंतु ए डॉट बी बराबर 1। गुणा के लिए हम जानते हैं कि तत्समक 1 होता है और हम एक मान भी ले लेते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स b का मान 1/a आ जाता है, जो कि जड़ के अंदर विद्यमान नहीं है, अर्थात प्रतिलोम का अस्तित्व यहाँ पे नहीं है। ये तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से अगर 4 ऑप्शन मिलते हैं तो कौन सा एक समूह है कौन सा समूह नहीं है, ये हमने कारण सहित आपको व्याख्या दे दी है। अब अन्य एग्जाम्पल भी यहाँ पर इस तरीके से पुटअप हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स लेता हूँ, ए स्टार बी बराबर ए बी का अगर मॉडुलस मिलता है तो यहाँ पर भी साथियों G3 का क्या है अस्तित्व नहीं होगा, ठीक सी पार्ट की तरह। यहाँ पे ओनली फॉर फर्क इतना ही है कि इसके मॉडुलस है। अब उसके बाद में ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी का मापांक, ए प्लस बी का मापांक। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मापांक दिया हुआ है तो समूह नहीं है, जबकि अगर यहां पे मापांक नहीं है, यहां पे मापांक नहीं है तो ये एक समूह का एग्जाम्पल है। विशेष रूप से आपको ध्यान देना है साथियों, क्योंकि हम यहां पर चेक करते हैं कि मान लीजिए ए का मान हमने 2 उठाया है, बी का मान -3 है और सी का मान क्या है 5 है।
क्योंकि हमें जो सेट दिया हुआ है वो पूर्णांक संख्याओं का है, प्राकृत का नहीं है। प्राकृत का होता तो अलग बात होती। तो हमें सेट चेक करना है। हम यहाँ पे ऋणात्मक संख्या भी कोई ले सकते हैं। इस पे जब हम सहचारी गुणधर्म ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे मान 6 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे 4, तो जीवन गुणधर्म यहाँ पे फेल हो रहा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सहचारी गुणधर्म का पालन नहीं हुआ, तो वो समूह या ग्रुप नहीं हो सकता। तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, अगर मॉडुलस दिया हुआ है तो फिर हमें क्या करना है, और मॉडुलस नहीं है तो फिर हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। उसके बाद में a स्टार b बराबर a प्लस बी और प्लस ए बी योग में भी है और गुणा में है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। प्रतिलोम क्या है? विद्यमान है, नहीं होगा। और यहाँ पे माइनस है तो भी प्रतिलोम विद्यमान है, नहीं होगा साथियों। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, a स्टार b बराबर a प्लस बी प्लस 1 या फिर -1 या +2 दिया हुआ है या -2 दिया हुआ है, सभी z के लिए क्या है? ग्रुप है। ये अगर एग्जाम में आते हैं तो ये z के लिए क्या है? एक ग्रुप है। अब उसके बाद में सबसे छोटा समूह कौन सा है? 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाई और स्टार कोई एलिमेंट नहीं है समुच्चय के अंदर, रिकत। तो यहाँ पे तस्मक तो समूह के अंदर होना जरूरी है। यहाँ पे फाई दिया हुआ है तो यहाँ पे तस्मक नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक समुच्चय के अंदर तस्मक दिया हुआ है और संक्रिया स्टार के लिए ये सबसे छोटा समूह या ग्रुप का एग्जाम्पल है साथियों। तो इसका सी आंसर है वो करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, सभी धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q प्लस में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया a स्टार b बराबर a प्लस बी माइनस ए बी, तो समूह का तत्समक पहचान तत्व अवयव कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन 0, 1, 2 और 3 इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तत्समक कहीं पर भी पूछा जाए, प्रतिलोम कहीं पर भी पूछा जाए, आपको एक ही ट्रिक याद रखनी है। एक ही संक्रिया अगर मैं ई के साथ करवाता हूं या ई की संक्रिया ए के साथ करवाता हूं, वापिस ए मिल जाना चाहिए। ये फॉर्मूला तत्समक के लिए लगा लेना, कहीं पर भी कौन सा भी हमें समुच्चय क्यों नहीं दिया वो हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ए की जगह ए रख लेते हैं, बी की जगह ई रख लेते हैं और फिर यहाँ पे इस पे ऑपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस ई माइनस ए और बराबर ए आ जाना चाहिए वापिस। इसको सरलीकरण करके ई का जब हम मान निकालते हैं तो इसका मान 0 मिलता है। तो इसका आंसर है वो करेक्ट ए हो जाएगा। अगर हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रतिलोम अगर पूछता तो पहले हमें तत्समक ज्ञात करना होता है। चाहे प्रतिलोम ही पहले क्यों न पूछा हो, तत्समक हमें निकालना पड़ेगा। तत्समक हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। प्रतिलोम का अर्थ ये हुआ ए की संक्रिया हम ए इनवर्स के साथ करें या ए इनवर्स की ए के साथ करें, वापिस हमें तत्समक मिल जाना चाहिए। और तत्समक का मान अभी हमने निकाला है, कितना है? 0 है। और ये जो मान है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देते हैं। ए की जगह ए और बी की जगह ए इनवर्स रख के यहाँ पे इसको सरलीकरण कर लेते हैं। सरलीकरण करने पे ए इनवर्स यहाँ पे कॉमन आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे ए इनवर्स बराबर -a/1 माइनस ए, या तो ये ऑप्शन मिल सकता है या यहाँ से नीचे से माइनस चिन्ह को हम कॉमन बाहर ले लेते हैं तो a/a-1 ये ऑप्शन मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स, समूह जी स्टार जहां ये हमें कोई संक्रिया दी हुई है का तत्समक अवयव है। तत्समक पूछा है तो वही सूत्र a स्टार ई बराबर a। यहाँ पे इसको सरलीकरण करेंगे तो e का मान -1 मिल जाएगा हमें। उसके बाद में किसी समूह जी के तत्समक अवयव e की कोटि सदैव साथियों हमें पता है 1 होती है। तत्समक अवयव की कोटि है वो हमेशा 1 होती है। इस थ्योरम का पहले हमने अध्ययन कर लिया है। समूह 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणा संक्रिया में ओमेगा स्क्वायर की कोटि हम ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी करें ताकि बराबर में हमें गुणा के लिए तत्समक 1 मिल जाए। तो हम पावर साथियों 3 करते हैं तो हमें ओमेगा की पावर 6 हो जाती है और ओमेगा की पावर 6 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 3 पावर करने पे हमें तत्समक मिल रहा है तो 3 आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है साथियों। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा गुणा संक्रिया के लिए यहाँ पे आयोटा और माइनस आयोटा की कोटि पूछी है।
और यहाँ पे इस तरीके से क्रम से लगा के आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर जैसे मैंने 1 2 2 3 4 4 4 3, तो यहाँ पे -4 और +4 भी आपको ऑप्शन के अंदर मिल सकता है। तो यहाँ पे दोनों की जो कोटि है वो 4 4 होंगी, पॉजिटिव होंगी, कोटि कभी भी ऋणात्मक नहीं होंगी साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 पे चर्चा करते हैं। यदि परिमेय संख्याओं का एक सेट है वो धनात्मक है, समुच्चय है और संक्रिया एक द्विचर संक्रिया निम्न प्रकार से परिभाषित है, a स्टार b बराबर ab बटा 2 दिया हुआ है। हमें जो भी संख्या उठानी है वो धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय में से उठानी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका भी यही फॉर्मूला रहने वाला है। a की संक्रिया हम e के साथ करें, वापस a आ जाना चाहिए। a स्टार e पे जो यहाँ पे मान दिया हुआ है वो ऑपरेट कर देते हैं, तो a बटा 2 और बराबर में a, यहाँ पे a से a को कैंसिल करेंगे तो e का मान कितना है, 2 निकल कर आ जाएगा। और प्रतिलोम निकालेंगे तो वही फॉर्मूला a स्टार a इनवर्स बराबर e, यहाँ पे a इनवर्स बटा 2 बराबर 2, तो a इनवर्स का मान 4 बटा a निकल कर आ जाएगा साथियों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। अगर a स्टार b बराबर ab बटा 3 मिले तो साथियों इस तरीके से हम e का मान 3 निकाल सकते हैं और प्रतिलोम का मान है वो 9 बटा a निकाल सकते हैं। और जब आपको क्वेश्चन के अंदर ए बी बट्टा 4 मिल जाए तो ई का मान साथियों 4 हो जाएगा और ए इनवर्स का मान 16 बट्टा ए हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए ये। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो आबेली समूह नहीं है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आबेली समूह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 1 ओमेगा गुणा के लिए एक आबेली समूह है, ये भी है और ये भी है। ये क्यों नहीं है, इसका रीजन है गुणा संक्रिया के लिए तत्समक 1 होता है जो इसके अंदर विद्यमान नहीं है, इसलिए ये आबेली समूह नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आबेली समूह नहीं है। यहाँ पे 1 - 1 गुणा संक्रिया के लिए ये तो एक आबेली समूह है, ये भी है और ये भी है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संक्रिया प्लस है साथियों, और प्लस संक्रिया होने की वजह से यहाँ पे तत्समक एक समुच्चय के अंदर 0 मिलना चाहिए। यहाँ पे तत्समक विद्यमान नहीं है तो इसलिए ये आबेली समूह भी नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट्स, संक्रिया योग मॉडुलो +5 के अंतर्गत समूह है। तो यहाँ पर प्लस का अगर हमें सेट पूछा है तो जितने अंक यहाँ पे हैं उतने एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, हम 4 ऑप्शनों में अगर चर्चा करते हैं साथियों, यहाँ पे 5 अंक है। अंक तो यहाँ पर भी 5 है साथियों, लेकिन योग अगर दिया हुआ है तो योग के लिए तत्समक 0 होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन के अंदर सभी शर्तों का यहाँ पे पालन होता है, तो ये ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट माना जाएगा। समूह +6 में ऑर्डर ऑफ 2 पूछा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि a की पावर n बराबर e, 2 को हम कितनी बार जोड़ें और 6 का भाग देने के बाद में जो प्रोडक्ट है उसके अंदर शेषफल 0 मिल जाए। तो साथियों हम 2 को 3 बार ऐड करते हैं तो 6 मान आता है, और 6 के अंदर 6 का भाग देते हैं तो शेषफल 0 होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 2 का मान 3 हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी माना जाएगा। उसके बाद में इसकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार से की है मैंने, यदि G एक समूह है और A X बिलोंग्स टू G, तो सत्य कथन कौन सा है, यहाँ पे इसका मान ग्रेटर देन होगा या इसका लेस देन होगा या नॉट इक्वल टू होगा। तो इसका सी आंसर माना जाएगा। ये अपने आप में एक थ्योरम है, इसकी चर्चा पहले वीडियो के अंदर हमने कर ली है। ऑर्डर ऑफ ए का मान है वो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स के क्या है, इक्वल माना जाता है साथियों। संक्रिया +6 के लिए समूह है, +6 के लिए इसके अंदर यहां पर 0 सम्मिलित होना चाहिए और 1 से लेकर 5 तक की गिनती होनी चाहिए। तो ये सी आंसर इसको संतुष्ट करेगा। परिमित है, दूसरा अनंत है, आबेली है, आबेली नहीं है। तो एक साम्य समूह जी जिसमें दोनों निश्चित नियमों का पालन होता है तो समूह होगा यदि जी क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी पार्ट में आपको याद रखना है, जी क्या होना चाहिए, कि परिमित राशि होनी चाहिए। एक अन आबेली, प्रति आबेली या एक क्रम विनिमय समूह की न्यूनतम कोटि कितनी होनी चाहिए साथियों, 6 होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है,
अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। संख्यात्मक मान है वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, कम से कम उसकी कोटि है वो 6 तो होनी ही चाहिए। यदि एक समूह के अवयव H तथा G की कोटियां क्रमशः 3 तथा 4 हो तो G इनवर्स HG की कोटि कितनी होंगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने थ्योरम पढ़ी है। पहले यहाँ पे हमें किसकी कोटि पूछी है, बीच में जो मान है वो H है, तो H की जितना H का जो मान है वो इसका आंसर होगा। अगर बीच में यहाँ पे G आता तो इसका आंसर 4 आ जाता साथियों। तो यहाँ पे जो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ ए का मान है वो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी क्या है, ए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ H बराबर ऑर्डर ऑफ जी इनवर्स एच जी होगा। तो यहाँ पे इसका मान H का जो मान है वो 3 है, तो इसका आंसर सही है वो कितना होगा, 3 माना जाएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, माना कि ए समूह जी का कोई अवयव है तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर 35, तब ऑर्डर ऑफ ए की पावर 15 कितनी होंगी। तो इसका सही आंसर 7 होगा साथियों। वो किस प्रकार से देखिए व्याख्या की है मैंने। ऑर्डर ऑफ ए बराबर 35 है तो ए की पावर 35 का मान ई आना चाहिए, दशमलव होना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो ए की पावर 15 का ऑर्डर निकालना है। तो यहां पर दो संख्याएं जो हमें दिखाई दे रही है 15 और 35, इसके अंदर अगर मैं 5 का भाग लगाता हूं तो यहां पे 3 और यहां पे 7 आता है मान। तो कहने का अर्थ ये हुआ 3, 5 और 7 इनमें ही कोई हमें इसके फैक्टर करने होंगे। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ए की पावर 15 बराबर, तो 15 को हमें इस तरीके से खंडन करना है ताकि यहां पे इन संख्याओं का एक लॉजिक बन जाए। तो 5 और 3 का मैं यहां पे गुणनफल लिख लेता हूं और इसके बाद में हमें इसकी पावर करनी होगी। तो इसकी पावर करने का अर्थ ये हुआ, यहां पे 3 का जिक्र हो चुका है, 5 का जिक्र हो चुका है, इसकी पावर है यहां पे हम 7 कर लेते हैं। पावर कितनी कर लेंगे, 7। तो यहां पे पावर 7 करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इस 3 को तो मैं ऊपर ले जाता हूं और 7 अंदर भेज देता हूं। तो यहां पे मान 35 हो जाता है, क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ ए का मान 35 दिया हुआ है। इस तरीके से यहां पे 35 मान है वो हमें करना होगा। तो इसकी पावर 3 हो जाती है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ए की पावर 15 और पूरे की पावर 7 और बराबर यहां पे दशमलव की पावर कितनी ही करे वापस ई आ जाता है साथियों। तो यहां पे हमने 7 पावर की तब ई आया, तो अर्थात ऑर्डर ऑफ ए की पावर 15 का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यदि एक समूह जी के दो अवयव ए तथा सी और यहाँ पे सी स्क्वायर ए सी बराबर ए इनवर्स को संतुष्ट करते हैं तो ए का मान पूछा है। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है साथियों। यहाँ पे दो ऑप्शन तो पहले से कट हो जाएंगे, सी की पावर 3 और ए की पावर 3, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि सी ए और ए सी दोनों मान आएंगे उसके अंदर। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें ए सी की पावर 3 या सी ए की पावर 3 कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानना है। तो यहां पर विशेष रूप से ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है कि सी स्क्वायर पहले है तो ऑप्शन के अंदर भी सी पहले आएगा। पावर की बात तो अलग है आगे कि पावर 2 करनी है या 3 करनी है, तो ऑप्शन में 2 तो पावर कहीं भी है ही नहीं। तो यहां पे पावर 3 है तो सी ए की पावर 3 है, ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बाकी इसका खंडन है वो मैंने नहीं किया है क्योंकि वीडियो काफी लंबा चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।